थे एक दफा। हम्म। नकवी साहब ने इनॉग्रेशन करनी थी नई बिल्डिंग की। जी। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया था और चीफ मिनिस्टर भी गई थी वहाँ। और जी। खादर भी हाजिर था, छुप के बैठा हुआ था। तो और तो इसलिए तो ये जाना तो पड़ता है। हाँ। अब आप जो हैं, आपको मैंने पहले भी समझाया है कि आप ये वीडियोस लगा देती हैं और फिर लोगों की शक्लों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हैं कि हम्म। वो तो बड़े सीरियस लग रहे थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। ये मत किया करें आप, अच्छा। मेहरबानी करके। हाँ, अच्छा। ये बिकॉज ये इससे कुछ पता नहीं चलता। अगर आप मुझे पूछे हम्म। तो मैं तो ये कहूंगा कि नकवी साहब तो हमेशा बड़े हम्बल तरीके से बैठते हैं। ये आपका कहना है कि वो बड़े हम्बल तरीके से बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर थोड़े से नाराज लग रहे हैं, ये बिल्कुल इस ये गलत है इंटरप्रिटेशन। अच्छा सेठी साहब, अभी अभी 1000 दिन उनको कैद में मुकम्मल हो गए हैं इमरान खान साहब को, और उनकी पार्टी क्या कर रही है उनकी रिहाई के लिए वो भी सबके सामने है। जज्बा भी है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और अगर ये पीटीआई वाले फिर ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उकसाएं और खड़ा करें और लड़ाई झगड़े करें सड़कों के ऊपर, तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो फिर अगर इजाजत नहीं मिलेगी, ये मेरी असेसमेंट है, मुझे क्या पता पॉलिसी क्या होती है इवेंचुअली और, मगर ये तो पता है ना कि पीटीआई के साथ कोई मुकमका नहीं करने के लिए तैयार हुकूमत। हम्म। बेहतर यही है कि कोई रास्ता ढूंढा जाए जिसके साथ खान साहब को कोई रिलीफ मिले और कोई रास्ता आगे खुले, ताकि अगली इलेक्शन जब आती है तो उससे पीटीआई हिस्सा ले सके। हाँ, और एक ऑपोजिशन का रोल या गवर्नमेंट का रोल अदा कर सके। बहुत से सोल्यूशंस निकल सकते हैं, बट मैं समझता हूँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन खान साहब। खान साहब कितनी रियलिज्म का को अपनाते हैं या एडवेंचरिज्म का शिकार होते हैं। वी हैव टू वेट एंड सी। अब सेठी साहब, सुहेल अफरीदी साहब को चूज किया अली अमीन गंडापुर पे, लेकिन अभी तक वो कोई बड़ा मार्का नहीं मार सके, यहाँ तक कि मुलाकात तक नहीं हो सकी ना वकला से ना फैमिली से, बावजूद उसके कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के मसाइल के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से अच्छी इतलात नहीं है, उनके इलाज मुआलजा चल रहा है, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, ना ही डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत दी गई। तो सिचुएशन बदल सकती है इनके हक में। हम्म। मगर अगर ये कामयाब नहीं होते तो और इनकी सिचुएशन इनके लिए खराब हो जाएगी और खान साहब की। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इन हालात के अंदर। जो भी फैसला पीटीआई करती है, इनके लीडर्स करते हैं, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर तो गरजना आसान है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वैसे इंटरेस्टिंग, एक लीडर बड़े मध्यम से बात कर रहे जी। हैं, दूसरा लीडर जो है वो तो अब हम्म। बात यह है कि आई एम कंसर्न कि पीटीआई कोई ऐसा फैसला ना करे जिसके साथ उनका नुकसान हो जाए। जाके फॉर्मली ये तस्वीर पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर गए थे एक दफा, हम्म। नकवी साहब ने इनॉग्रेशन करनी थी नई बिल्डिंग की। जी। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया था और चीफ मिनिस्टर भी गई थी वहाँ। और जी। खादर भी हाजिर था, छुप के बैठा हुआ था। तो और तो इसलिए तो ये जाना तो पड़ता है। हाँ। अब आप जो हैं, आपको मैंने पहले भी समझाया है कि आप ये वीडियोस लगा देती हैं और फिर लोगों की शक्लों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हैं। हम्म। और प्राइम मिनिस्टर थोड़े से नाराज लग रहे हैं, ये बिल्कुल इस ये गलत है इंटरप्रिटेशन। अच्छा सेठी साहब, अभी अभी 1000 दिन उनको कैद में मुकम्मल हो गए हैं। दौड़ेंगे इस मैदान से, हम खड़े हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। कितनी जान समझते हैं आप इस ऐलान में, इन हालात में। इस किस्म के मैंने पहले भी बहुत से सुने हैं, इसी अंदाज में, ਅਸੀਂ ਇਹ कर देंगे, ਅਸੀਂ वो कर देंगे। देखिए पार्टी तो पॉपुलर है, जज्बा भी है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और अगर ये पीटीआई वाले फिर ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उकसाएं और खड़ा करें और लड़ाई झगड़े करें सड़कों के ऊपर, तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों ने आज की बड़ी अहम न्यूज़ आपने सुनी है। इमरान खान साहब को बड़ी फतह नसीब हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में अभी तक जितने भी मुकदमा 9 मई के थे उसमें जमानतें उनकी मंजूर कर दी गई हैं। और ये स्टार्टिंग डे है आज से समात, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये समात होनी थी, लेकिन वकला की अदम मौजूदगी की वजह से ये समात आगे जा रही थी, जिसकी वजह से आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिली है इमरान खान साहब के हवाले से। तो देखा जाए अब मुकदमात जिसमें इमरान खान साहब
बरी हो चुके हैं। एक तो उनके ऊपर पहले साइफर का केस था जिसमें उनको सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद फिर वो रिमूव हुई। तो अब जिस मुकदमात में वो अभी तक जेल काट रही हैं वो अल कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है। जब सबसे बड़ा मुकदमा है, एक मुकदमा अल कादिर ट्रस्ट का है और दूसरा जो 9 मई के वाक़यात है हुए हैं उन मुकदमात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब हैं इस वक्त मुश्किलात में दो चार मुश्किलात से, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे आज अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आने वाले वक्त में भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी खबरें मिलेंगी और आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो हमारे मुल्क में कायम रहेगी इंशाल्लाह। अपना रखें ख्याल, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।